ये अंदर कहां से आकर बैठ गई? अभी तो नहीं थी कार में। लगता है मुझे दिखी नहीं होगी, रात का टाइम है ना। हाँ भैया, पेट्रोल डल गया। शुक्रिया भाई, सवारी को छोड़ना है ना जल्दी। सुमित गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। भैया सवारी, और पीछे तो कोई बैठा ही नहीं था। सुमित ड्रॉप लोकेशन की तरफ गाड़ी को ले जा रहा है। सुनसान सड़क है। तभी वो देखता है एक जगह 2-4 लोग खड़े हैं और कार का एक्सीडेंट हो रखा है। सुमित गाड़ी रोककर एक सरदार जी से पूछता है, पाजी क्या हुआ, गाड़ी कैसे लगी? ओ जी पता नहीं जी, और जब हम आए तो गाड़ी का हादसा हो चुका था। हमने आते ही एम्बुलेंस को फोन लगाया। ज्यादा तो नहीं लगी ना बंदे के? ओ लगी तो ज्यादा ही है जी, अब देखो अस्पताल भेज दिया है, क्या होता है। सुमित ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि ये कार तो उसी आदमी की है जो उससे बहस कर रहा था। अरे यार, आज ये क्या हो रहा है? ये तो उसी आदमी की कार है। एक तो ये लड़की इतनी अजीब है कि कुछ बोलती भी नहीं है। सुमित गाड़ी फिर से चलाना शुरू करता है। वो रेशमा से बात करने की कोशिश करता है। मैडम, आपने देखा कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ? पता नहीं आदमी बचेगा भी या नहीं। पर रेशमा कोई जवाब नहीं देती, बस वो शीशे से बाहर देखती रहती है। मैडम आप कुछ बोलिए तो सही, आप तो कुछ जवाब ही नहीं देती। मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दो। हाँ मैडम, बस पहुंचने वाले, थोड़ा टाइम और। पागली लग रही है मुझे तो ये, और लगता है इसे बहुत घमंड है अपने पहनावे का। वैसे भी पैसे वाली लग रही है। सुमित अब एक सुनसान सड़क पर आ गया है। दोनों तरफ जंगल है और एक रोड जिस पर गाड़ी चल रही है। रेशमा की ड्रॉप लोकेशन यहीं खत्म हो गई। मैडम आपकी ड्रॉप लोकेशन यही है। रेशमा बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर जाती है और एक साइड पर खड़ी हो जाती है, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। सुमित अपनी ऐप पर देखता है रेशमा की पेमेंट हो गई है। मैडम ये जंगल सेफ नहीं है, यहाँ अकेला खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप किसी का वेट कर रही हैं तो मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ, आप अंदर बैठ जाइए। रेशमा कोई जवाब नहीं देती, वो दूसरी तरफ देखती रहती है जैसे कोई आने वाला हो। अबे छोड़, जाने दे यार, इसे पागल लग रही है ये। सुमित गाड़ी ऑन करके वहां से निकल जाता है। सुमित अपने घर की तरफ चल देता है। उसका म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो जाता है। तभी उसके फोन पर दोबारा एक राइड आ जाती है। वो राइड को पिकअप करता है। अरे ये तो दोबारा इसी लड़की की राइड आ गई। लगता है इसका आशिक आया नहीं इसे लेने। चल कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसे घर। सुमित गाड़ी को मोड़कर दोबारा रेशमा के पास पहुंच जाता है। रेशमा अभी भी वहीं सुनसान जंगल वाली सड़क पर अकेले खड़ी है। गाड़ी रेशमा के पास रुकती है। रेशमा अंदर बैठ जाती है। म्यूजिक सिस्टम रेशमा के बैठते ही खराब हो जाता है। क्या मनहूस लड़की है, इसके बैठते ही म्यूजिक सिस्टम भी खराब हो गया। सुमित रेशमा से बात करता है। मैडम आपको वापस आपके घर छोड़ना है ना? लगता है आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी जो आया नहीं। रेशमा कुछ नहीं कहती। अबे छोड़ यार, क्या बात करनी इससे। इसे जल्दी से इसकी लोकेशन पर छोड़कर निकलता हूँ यहाँ से। सुमित गाड़ी की रफ्तार तेज करता है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम ऐसे कैसे मेरे साथ ही कर सकते हो? कुछ तो मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? अच्छा, आशिकी का केस है ये, तभी इतनी चुप थी ये। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुमित ये सुनते ही डर जाता है। अबे ये क्या बात कर रही है ये? कहीं ये मरवर गई तो मेरे सर ना हो जाए।
मैं करके दिखाऊंगी, देखना तुम। रेशमा का फोन कट हो जाता है। सुनो, गाड़ी केमिस्ट शॉप पर ले लो, लोकेशन मैंने डाल दी है। मैडम इतनी रात में ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं। गाड़ी को लोकेशन पर ले चलो। सुमित फ्रंट मिरर में रेशमा की आंखें देखता है और डर जाता है। ठीक है मैडम, मैं ले चलता हूँ, आप गुस्सा मत होइए। गाड़ी अब केमिस्ट शॉप पर रुकती है तो शॉप बंद है। देखा मैडम, शॉप बंद है, मैंने कहा था ना आपको। सुमित मुड़कर देखता है तो पहले ही रेशमा गाड़ी से बाहर निकल गई है और वो शॉप की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। अबे यार, ये तो पागल लग रही है, जल्दी से छूटे ये बला अपने सर से यार। रेशमा बस बंद केमिस्ट शॉप की तरफ देखे जा रही है और वो फोन पर कुछ बोले जा रही है। रेशमा गुस्से में फोन पर, देखो मैं आखिरी बार बता रही हूँ तुम्हें, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। अगर तुम्हें बचना है तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो। पता नहीं क्या बोले जा रही है, 2 मिनट और देखता हूँ, नहीं तो मैं इसकी राइड कैंसिल करके चला जाऊंगा यार। सुमित चिल्लाकर कहता है, अरे ओ मैडम जी, आप कोई और टैक्सी ले लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ, आपके लिए पूरी रात थोड़ी काली करूंगा। सुमित गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर एकदम से रेशमा गाड़ी में बैठती है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सुमित के पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, इसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे मेरे घर ले चलो। हाँ जी, ले चलता हूँ। सुमित डरते हुए गाड़ी चला रहा है। वो फ्रंट मिरर में देख रहा है, रेशमा पीछे भूतों जैसी हरकतें कर रही है। वो अपने बाल झटक रही है, अजीब अजीब मुंह बना रही है। सुमित के पसीने छूट रखे हैं। ये तो कोई भूत नहीं लग रही है यार, ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सुमित गाड़ी और तेज कर लेता है। रेशमा सुमित से बात करती है, सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? जी सुमित। सुमित, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जी थोड़ा सा लग तो रहा है। रेशमा जोर जोर से हंसती है। मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा क्या करूंगी? अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? रेशमा कहानी सुनाती है। एक टाइम की बात है, एक लड़का और एक लड़की एक बार पार्टी में मिले। उनकी दोस्ती हुई, आगे चलकर दोनों को प्यार हो गया। दोनों घूमने फिरने लगे। दोनों रोज रात में एक सुनसान जगह जाते जहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ शांति होती दूर दूर तक। लेकिन एक दिन उस लड़की की जिंदगी में एक लड़की आ गई। लड़के ने उस आई हुई लड़की से शादी कर ली, लेकिन जो लड़की उससे प्यार करती थी वो रोज उसको याद करने लगी और एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो उन रातों की तरह उस रात उस सुनसान जगह गई, वहाँ थोड़ी देर खड़ी हुई। वापस अपने घर आते समय उसने पॉइजन खा लिया। मैडम आपका घर आ गया है। रेशमा सुमित को घूरने लगती है। सुमित के पसीने छूट रहे हैं। तुमने तो कहानी पूरी ही नहीं होनी थी, मेरी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। मैडम मुझे घर जाना है, अभी आप भी अपने घर चली जाइए। रेशमा गुस्से में कार से उतरकर अपनी उसी कोठी में चली जाती है। सुमित जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकलता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे एक गार्ड रोक लेता है। हाँ भाई रुको। अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? अरे भाई सवारी छोड़ी थी, मगर कहाँ? सुमित रेशमा के घर की तरफ इशारा करता है। रेशमा के घर पर? अरे भाई उसमें रहने वाली लड़की मर चुकी है, उसने सुसाइड किया था और वो घर तो कब से बंद पड़ा है। अरे भाई क्या बोल रहे हो? अरे अभी छोड़ा है उससे मैंने यार, वहां पर। लगता है लग गई तुम्हारे पीछे भी, यानी वो अब पीछा नहीं छोड़ने वाली वो तुम्हारा। क्या मतलब पीछा नहीं छोड़ने वाली मतलब? अरे भाई लोग कहते हैं रेशमा एक शादीशुदा आदमी को चाहने लगी थी, जब वो उसे नहीं मिल पाया
तब उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। कई बार गाड़ी वाले आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रेशमा को देखा है। ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, सभी लोग यही कहते हैं ना। वो अपने मरने की कहानी सुनाती है और जो बीच में उसे टोक देता है उसको फिर वो नहीं छोड़ती। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? अरे हंस क्यों रहे तुम? गार्ड का चेहरा एकदम से बदल जाता है। उसका चेहरा रेशमा की तरह हो जाता है। तूने भी तो कहानी नहीं सुनी मेरी पूरी। सुमित डर जाता है और गाड़ी तेजी से भगाता है। अब हर जगह सुमित को रेशमा ही दिखाई दे रही है, सड़क पर गाड़ी के सामने। आखिर में रेशमा सुमित को उसकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई दिखती है। मेरी कहानी अभी अधूरी है। तभी सुमित डर कर चिल्लाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सुमित अपने घर पर बैठकर खाना खा रहा है अपनी बीवी के साथ। क्या हुआ? आप इतने परेशान कैसे लग रहे हैं? छोड़ो तुम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या बता नहीं सकते? रोज की तरह मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने एक लड़की की राइड उठाई जो बहुत अजीब थी। उसको ड्रॉप करने के बाद पता चला कि वो इंसान नहीं थी, बल्कि वो उसकी आत्मा थी जो मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। लेकिन मैंने उसकी कहानी पूरी नहीं होने दी। सुमित की बीवी की आवाज बदल जाती है। कैसी कहानी? उसकी मौत की कहानी। सुमित की बीवी का चेहरा बदलकर रेशमा का बन जाता है। मेरी कहानी अभी भी अधूरी है। और उसकी आंखें अस्पताल में खुलती हैं क्योंकि वो सपना देख रहा था। उसको अपनी बीवी की शक्ल में रेशमा का चेहरा दिख रहा है। ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। मैं आपको क्यों मारूंगी? डॉक्टर आते हैं। लगता है आपके पति पागल हो गए हैं। हमें इनको इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। सुमित को आखिर में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। दूर से उसे रेशमा की आत्मा खड़ी होकर देख रही है। मेरी कहानी अभी भी अधूरी है।